जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, पाकिस्तान तो जितना हमारी सेनाओं ने बोला कि इनके ऊपर हमने 20 जगह पे हमला किया, पाकिस्तान तो खुद अपने मुंह से कह रहा है बहुत मारा, भारत ने हमें बहुत मारा, बहुत बर्बाद कर दिया। ये बहुत कम संख्या बता रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमें 28-29 जगह पे मार दिया, जो हमारे सेनाओं ने, सरकार ने बताया भी नहीं है। अब उन्होंने 20 तक बताया था और अब इन्होंने 28-29 तक बता दिया है। तो लेकिन यहाँ भारत में बैठे हुए गद्दारों को फिर भी सबूत चाहिए। तो सोचिए कि कैसा करिश्मा है आपके एक वोट का। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो सब खुश हो रहे हैं ना, गवई साहब ने बोला है सबसे ताकतवर सीएम योगी बाबा है, सबसे ताकतवर सीएम। अरे कितना उसका हल्ला मचाया हुआ है, सबसे ताकतवर सीएम बुल्डोजर बाबा। अरे ये तो एक एक बच्चे को पता है, भारत के दुनिया को पता लग गया है। तो गवई साहब के कहने से वो ज़्यादा ताकतवर नहीं हो गए, वो हैं, हकीकत में है, बच्चे बच्चे को पता है, हर सनातनी को पता है। बताओ कैसे गवई साहब के गुण गाने लग गए ये लोग, अजीब है। मैं आपको बता रहा हूँ भारतवासियों, ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति, जो दृढ़ता योगी जी दिखा रहे हैं, योगी जी ने दिखाई है, वही दृढ़ता मोदी जी को अब दिखानी बहुत ज़रूरी हो गई है। जो रूस के साथ हुआ इतना गलत, उसके गद्दारों ने, देखिए रूस के ट्रक, रूस के ड्राइवर, रूस का सारा असला बारूद, रोज़ की रोटी खा के गद्दारी की, रूस का इतना नुकसान किया। मैं कह रहा हूँ फिर से, वहाँ तो 50,000 लाख होंगे, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। हमारे भारत में तो कम से कम 10 करोड़ हैं, 10 करोड़। और साथियों एक बात बता रहा हूँ, मैं पहले ये सोच रहा था कि कम से कम 5-6 करोड़ है बाहर के घुसपैठिए, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी खबर आ रही है कि ये 9-10 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं, 9-10 करोड़ तक भी ये मतलब पहुंच सकते हैं। ये 71 देशों के घुसपैठिए भरे हुए हैं। इतना खतरा है भारत के लिए, इतना खतरा। जो योगी बाबा कर रहे हैं उसी दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी को भी अभी मैदान में आना चाहिए। जितने मतलब बीजेपी स्टेट हैं, बाकी गद्दार तो करेंगे नहीं, जितने बीजेपी स्टेट है उन सबको मैदान में आके इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जो इनको घर मकान जो भी इनको दिया है, लाइट बिजली पानी, ये सब विश्वास छोड़ के, विश्वास प्रयास क्यों ख़त्म हो गया। अब उनसे घर भी छीनिए, कौन से नकली कागज़ ले लेके इन्होंने घर, आपने मोदी जी इनको दे दिए। विश्वास, बहुत ख़तरनाक विश्वास किया इन लोगों के ऊपर आपने। मैं तो मतलब हैरान हो गया, मुझे तो इस विश्वास का मतलब ही नहीं समझ में आता। ये विश्वास के लायक है ही नहीं। ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और नहीं साथियों, इन्होंने जितने बॉर्डर के एरिया, हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान चीन से, सारे बॉर्डर इन्होंने कब्जाए हुए हैं। सारे बॉर्डर पे इन्होंने मज़ारें, मस्जिदें और अपना पूरा फैलाया हुआ है। उसी के साथ जितने नेशनल हाईवे हैं, दिल्ली से मुंबई देख लो, मुंबई से कलकत्ता देख लो, कलकत्ता से चेन्नई देख लो, मुंबई से पंजाब देख लो, पंजाब से गुजरात देख लो, जितने नेशनल हाईवे देखेंगे दोनों तरफ इन्होंने कब्जा करके रखा है, दोनों नेशनल। आपको हज़ारों की तादाद में इसमें दरगाहें और आपको इसमें मस्जिदें, इनकी बसावट मिलेगी। जितने हमारे सी के किनारे, जितने समुंदर के किनारे हमारे, जितने समुंदर के किनारे हैं, सब जगह इन्होंने कब्जा किया हुआ है, सब जगह कब्जा किया हुआ है इन्होंने। कोई हमारे समुंदर का किनारा इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ। वो गुजरात द्वारका जी का हाल देख लो, वहाँ से 100 मील दूर रह जाता पाकिस्तान। पूरी द्वारका को इन्होंने मतलब अपना, अब वो तो तोड़ दिया गुजरात सरकार ने। तो वहाँ मस्जिद मज़ारों का इन्होंने ढेर लगा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान से आते तो बॉर्डर से सीधा छुप छपा के आए नाव वाव में मछली पकड़ने, यहाँ डूब गए और अपना घर बना लिया। मतलब कोई शहर नहीं छोड़ा। जितने हमारे मिलिट्री बेस हैं, जितने हमारे मिलिट्री बेस हैं पूरे भारत के अंदर,
वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आसपास इन्होंने झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं मिलिट्री बेसों के आसपास। आपको याद होगा कश्मीर में वो मिलिट्री बेस के आजू बाजू में सारे वो उन्होंने कश्मीर में बनाया था, वहीं से वो लोग आए थे, वहीं रहे थे, वहीं से घुस के अचानक तो हमला किया था, मिलिट्री बेस के अंदर घुस गए थे रात को। तो जितने मिलिट्री बेस है उनके आसपास इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जितने हमारे एयरपोर्ट हैं, जैसे अभी बॉम्बे का ही एयरपोर्ट ले लो, उसके साथ में पूरी झुग्गी झोंपड़ी है और ये लोग ही हैं उसमें। जितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बांद्रा हमारा रेलवे स्टेशन, मुंबई के अंदर बांद्रा रेलवे स्टेशन, उसमें सारे यही है 90% बांद्रा स्टेशन के आसपास। कोई मतलब सिटी इन्होंने नहीं छोड़ी, कोई इन्होंने शहर नहीं छोड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ी इनकी मतलब एक सोच है कि भारत के टुकड़े करने, भारत पे राज करना है। फिर से सुनिए, भारत के टुकड़े करने, भारत पे राज करना है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है इनकी। दिल्ली पे देखो इन्होंने जगह जगह, आप शाहीन बाग देखिए, इन्होंने शाहीन बाग का क्या साल किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन भी इसी बेस में आप शामिल करके रखिए भारतवासियों। क्या इन्होंने हाल किया था किसान आंदोलन, पूरा साल इतनी पब्लिक को तकलीफ दी। शाहीन बाग आप देख चुके हैं क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली पूरी इन्होंने कब्जा करके रख ली है। और दिल्ली क्यों कब्जा की है, दिल्ली का मैं आपको बहुत बड़ा कारण बताता हूँ। क्योंकि दिल्ली पे जो राज करेगा, बस समझ गए ना, दिल्ली पे जिसकी हुकूमत है वो भारत पे राज करेगा, सुनते हैं। इसलिए इनका मतलब टारगेट पे नंबर 1 पे दिल्ली है। दिल्ली पे इन्होंने कब्जा करना है, दिल्ली पर, फिर मैं कह रहा हूँ दिल्ली इनके सबसे बड़ी टारगेट पे दिल्ली पे इन्होंने कब्जा करना है। इसके लिए दिल्ली पे इन्होंने क्या बरपाया हुआ है, कहर, जगह जगह पे झुग्गी झोंपड़ी, कोई नदी नहीं छोड़ी, कोई नाला नहीं छोड़ा, नालियों के ऊपर इन्होंने झुग्गियाँ, अब तो मतलब इतना इन्होंने फैलाया हुआ है कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में एक बस बुलडोज़र बाबा ही नज़र आ रहे हैं जो इनसे निमटते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे भारत में। बाकी आप देख रहे हो इधर टूट रहा है, उधर टूट रहा है, वो तो एक छोटी मोटी चीज़ पकड़ लीजिए, उसको किसी बड़ी चीज़ के ऊपर आप मत लीजिए। अब हमारे को ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब तो धीरे धीरे मतलब खबर आ रही है कि 10 करोड़ कई देशों के 70-72 देशों के बंदे 10 करोड़ के करीब भरे पड़े हैं। 10 करोड़ 11 करोड़ के करीब बाहरी, 10 करोड़ 11 करोड़। सोचिए आपकी कैसी ये छीन रहे नौकरियां, कैसे ये लोग झपट मार, लूट मार, क्या क्या मतलब इन्होंने गंद मचाया हुआ है पूरे भारत में। तो ये बहुत बड़ी बात है भारतवासियों, ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ हो गई है, मैं बता रहा हूँ। देखिए रूस के अंदर जो हमला हुआ है, वो जो पर्ल हार्बर था अमेरिका के अंदर, जापान ने हमला किया था, वैसा ही हमला रूस के अंदर हुआ है। अब पर्ल हार्बर में क्या हुआ था, जो हमला हुआ था वो 7 तारीख को 12वां महीना था और 1941 में हुआ था। उसके बाद ही सेकंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था। उसके अंदर अमेरिका के 180 जो विमान थे वो ख़त्म हो गए थे या उनको नुकसान पहुंचा था। 250 अमेरिकन सैनिक उसी समय मारे गए थे, 250। 8 युद्धपोत तबाह कर दिए थे। मतलब वो जापानी बहुत ख़तरनाक तरीके से आए थे, 8 युद्धपोत तबाह कर दिए थे उनके। और इनका बहुत बड़ा एक युद्धपोत था जिसका नाम था एरिजोना। एरिजोना नामक युद्धपोत को भी जापानियों ने उड़ा दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ा था, परमाणु बम। वो इसी के बाद, जो जापान के हमले के बाद ही सेकंड वर्ल्ड वार 1942 में शुरू हुआ था और अमेरिका ने परमाणु बम फोड़ा था। उसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा था। तो सोचिए सेम वही हाल अब रूस में भी हो गया है। तो
हमारे को इससे निमटना पड़ेगा, बहुत तेज़ दिमाग से निमटना पड़ेगा, तेज़ी से निमटना पड़ेगा, बहुत रणनीति बना के निमटना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील भी मानने लग गए हैं कि इनको निकालो। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, ये जो गद्दार वकील इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, जैसे मुंबई का ये अर्दोगान की बेटी को एयरपोर्ट के लिए स्टे लगा दिया, नहीं उसको नहीं तुम उसका काम छीन सकते। वो अभी तो यंग वकील है, तीनों केस भारत के खिलाफ दिए उसने फैसले, 3 धड़ाधड़ फैसले दिए, पूरे भारत के खिलाफ फैसले दिए। तो मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर बहुत ऐसे वकीलों, जजों के ऊपर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जितने ऐसे गद्दार हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी मोदी जी बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी, आप तो जहाँ जहाँ सरकारें हैं करो, बहुत ज़रूरी हो गया है, सबक सीखो। और मुझे मालूम है कि मोदी जी सबक सीखेंगे, हमारी सेनाएं सबक सीखेंगी, लेकिन भारतवासियों आपका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अब आप भी नज़र रखिए अपने चारों आसपास, समझे ना। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। हमें भी भारत सरकार के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। जैसे दृढ़ संकल्प योगी जी किसी की परवाह नहीं कर रहे ना, बुलडोज़र बाबा, मोदी जी को उसी रास्ते पे आना ही पड़ेगा। विश्वास प्रयास का बात ख़त्म करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भारतवासियों देखिए, आपके 240 सीटें कितनी नुकसानदायक साबित हो रही हैं। कुछ और सीटें मेजॉरिटी दे देते तो मोदी जी आज खुल के काम कर सकते थे, लेकिन आप देखिए सारी दुनिया की हालत देखिए। लेकिन आज युद्ध नहीं लड़ सकते हम, आज लड़ाई का मौसम नहीं है। तो आप भी सपोर्ट करिए सरकार के साथ। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। हाँ जी।